कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। बहुत ज्यादा लालच कर लिया पाकिस्तान ने बड़ा वाला लाल थैला सिलवा कर इस बार रखा था और सोचा था कि इस बार की कूटनीति काम आ जाएगी, पर वो उल्टी पड़ गई है। तालिबान के लिए एक ऑर्डर दिया था पाकिस्तान ने, बदले में तालिबान ने धो डाला है। जानेंगे उल्टा कैसे पड़ गया है पाकिस्तान पर, उसका ही कारनामा कह दिया है कि बर्दाश्त करना सीखो। जानेंगे बॉर्डर पर धमाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और जगह है, रामास्वामी का गुस्सा फूट गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से भारतीय मूल के कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी। हमने पहले भी एक बार कहा था इनके बारे में और बताया था कि ये रेस में थोड़ा आगे दिख रहे हैं, और ये जिस तरीके से बोलते हैं ना, वो बोलने का अंदाज वहाँ के आम लोगों को भी पसंद आ रहा है, उनकी बातें भी पसंद आ रही हैं। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है व्हाइट हाउस में एक सीईओ रखा जाए। मैंने मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां बनाई हैं, मुझे लगता है कि अब व्हाइट हाउस में भी एक सीईओ होना चाहिए। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रामास्वामी ने कहा कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की राह में हूँ। 6 महीने पहले इस देश के ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं नेशनल एवरेज पोलिंग में तीसरे नंबर पर। यूक्रेन ने 11 पार्टियों को बैन किया। रामास्वामी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड में कटौती करेंगे। यूक्रेन पर दिए पहले के बयानों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुतिन तानाशाह हैं तो यूक्रेन भी कोई भला नहीं है। रामास्वामी ने कहा कि यूक्रेन में 11 विपक्ष की पार्टियों पर बैन लगा है, जिसका राष्ट्रपति पिछले हफ्ते अपने ही देश में एक नाजी की तारीफ कर रहा था। रामास्वामी ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि जब तक उसे फंड नहीं मिलेगा तब तक यूक्रेन में वो जनरल इलेक्शन नहीं करवाएगा। अरबपति रामास्वामी ने कहा कि मेरा नॉमिनेशन मेरे या ट्रंप के बारे में नहीं है, ये नॉमिनेशन अमेरिका के लिए है। सोशल मीडिया पर पूछे एक सवाल के जवाब में रामास्वामी ने कहा कैंडिडेट निकी हेली टिकटॉक बैन करने की मांग करती हैं, पर वो अपने प्रचार में इस मंच का इस्तेमाल करती है। निकी हेली की खुद की बेटी टिकटॉक यूज करती है। रामास्वामी बोले हमें इस देश में बदलाव लाने के लिए इलेक्शन जीतना होगा। मैं भारी जीत हासिल करके देश के युवाओं तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाने जैसी पॉलिसी ला सके। आपको बता दें अपने इरादों से इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो 2 देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। एक तो यूक्रेन के लिए खड़ी होने वाली है और दूसरी समस्या खड़ी होने वाली है चाइना के लिए। दोनों के ही बारे में रामास्वामी एकदम खुलकर बोलते हैं और साफ साफ लहजे में बोलते हैं। खैर, जहां एक तरफ यहाँ सब कुछ ऐसा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तोरखम का बॉर्डर बंद करके रखा गया पाकिस्तान की तरफ से। और कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने बड़ा सा लाल थैला सिलवा लिया और एक बड़ी प्लानिंग कर ली। ये प्लानिंग बड़ी जल्दी कर लेते हैं और शायद ये सोचते भी नहीं है कि आने वाले समय में परिणाम उनके पक्ष में रहेगा कि खिलाफ रहेगा। तोरखम बॉर्डर बंद होने के बाद अफगानिस्तान बहुत परेशान होने लगा। जाहिर सी बात है, तोरखम बॉर्डर से व्यापार होता था। अब उनके सामने जो टोलो न्यूज है उसकी ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। पाकिस्तान ने एक शर्त रख दिया और पाकिस्तान ने कहा कि देखो जितने भी चीजें हम खरीदेंगे ना, उनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस पर 10% तुम्हें प्रोसेस फी देना होगा, हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उसको लेकर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब पाकिस्तान के कस्टमर डिपार्टमेंट ने 3 अक्टूबर को इस बात को कह दिया। अब जब कहा गया कि भैया 3 अक्टूबर से पहले वाली चीज वो सामान जो ऑर्डर दे दिए गए हैं तो कहा उस पे नहीं लगेगा, लेकिन अब जितना भी चीज आएगा, चाहे वो चॉकलेट हो, फुटवियर हो, मशीनरी हो, ब्लैंकेट हो, टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, इन सब पर तुम्हें 10% का प्रोसेस फी देना होगा। और इसको नाम दिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट।
अब इसके बाद भी तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान खोलता है कि नहीं खोलता है वो तो आने वाली बात होगी। पर इस बीच पाकिस्तान ने एक ऐलान किया और कहा कि हम तुम्हें 31 अक्टूबर तक का वक्त देते हैं। जितने भी रिफ्यूजी अफगानिस्तान हैं जिनके पास पेपर नहीं है वो यहाँ से निकल लो, कटक लो, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। पर कहते हैं ना, कभी कभी बोली गई बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है। यही जुबान जूता खिलवा देता है तो यही जुबान पान खिलवा देता है। पाकिस्तान ने जब ये बात शुरुआती दौर में कही थी तो अफगानिस्तान ने कथित तौर पर 200 टीटीपी आतंकियों को पकड़ लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तलवार तन गई है। मामला शरणार्थियों का है। पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों को देश छोड़ने की चेतावनी की और दावा किया कि इनकी वजह से ही असुरक्षा बढ़ी है। तालिबान ने कहा है साफ साफ, सुंदर और टिकाऊ लहजे में कि देखो ये जो काम कर रहे हो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मानना पड़ेगा। तालिबान का भी गजब है। इनके कहने का अर्थ है कि चाहे यहाँ से गए हो या कहीं से भी गए हो, तुम्हें तो अब जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये कहना है तालिबान का। अब समस्या क्या है? पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। इसका जिम्मेदार या तो स्थानीय तालिबान होता है या इस्लामिक स्टेट होता है। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद स्थानीय तालिबान ने पाकिस्तान में कई बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान शरणार्थियों को देश से बाहर जाने की चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार का दावा है कि इस साल 24 सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें से 14 अटैक में जब छानबीन की गई तो अफगान नागरिक निकले। और तालिबान कह रहा है नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये ऊट पटांग बातें हैं। कमोबेश 19 लाख अफगान पाकिस्तान में शरणार्थी बने हुए हैं और यूनाइटेड नेशन की माने तो इनमें से 10 लाख लोग नामित शरणार्थी हैं, जबकि 8.8 लाख लोग वैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने 17.3 लाख लोगों के पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने का दावा किया है और इन्हें 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि कहा जा रहा है 4 अक्टूबर को यानी एक दिन पहले चमन बॉर्डर पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 2 लोग मारे गए हैं। और ये कहा जा रहा है ISPR के द्वारा, कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि देखो ये तो उकसाने वाली कार्रवाई है। एक तो ये लोग हमारे यहाँ घर बसाकर बैठे हुए हैं, ऊपर से बोलने जाओ तो हम ही पर गोलियां चला रहे हैं। खैर, क्लिंटन की पत्नी ने एक बात कहा था, बार बार मुझे उनकी याद जरूर आ जाती है कि अगर आप ये सोचकर अपने बगीचे में सांप पाल रहे हो कि वो सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा होता नहीं है। सांप आखिर सांप होता है, किसी न किसी को तो काटेगा ही। वही हो रहा है इस वक्त। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।